एक बच्चा जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कार के अंदर फंस जाता है। बच्चे को निकालने के लिए उसकी माँ तरफ जाती है, क्योंकि अगर 24 आवर्स के अंदर बच्चा बाहर ना निकला तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब हम देखेंगे कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम सैंड्रा और उसके बेटे डेविड को देख पाते हैं। ये दोनों अपने नानी के घर छुट्टियां मनाने जा रहे होते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह होती है कि यह लोग जिस कार में जा रहे थे वह कार अब तक की दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है। इस कार के अंदर एक एआई सिस्टम होता है जो कि ड्राइवर को अपनी दिशा बताता है और हर तरह से उसकी मदद करता है। उसके साथ इस कार में एक वोल्ट मोड भी होता है, जिससे ऑन करते ही यह कार एक तिजोरी बन जाती है जिसे खोलना इम्पॉसिबल है। अगर यह कार एक बार लॉक मोड में आ जाए तो फिर चाहे इस पर मिसाइल छोड़ दो या फिर इसको बम से उड़ा दो, अंदर बैठे इंसान को एक खरोच तक नहीं आ सकता। अब यहाँ पर सैंड्रा अपने हस्बैंड काल को फोन लगाती है। असल में काल ने ही सैंड्रा को यह कार दिया था। कॉल से बात करने के बाद सैंड्रा इस कार के फीचर्स को चेक करने लगती है। यहाँ पर सैंड्रा को पता चलता है कि यह कार कितनी ज्यादा एडवांस है। यह कार यानी कि लिरिक ने सैंड्रा और उसके बेटे डेविड का वजन तक बता दिया था। उसी के साथ लिरिक डेविड के हिसाब से कार का टेम्परेचर भी सेट कर देती है। तभी सैंड्रा यहाँ पर काल के पुराने रिकॉर्ड चेक करने लगती है। सैंड्रा को पता चलता है कि काल पिछले ही दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया था, लेकिन वह इस बात से हैरान हो जाती है कि इस कार में एक लड़की भी थी। सैंड्रा को ऐसा लगता है कि शायद कॉल उससे चीट कर रहा है। तभी यहाँ पर सैंड्रा को काल का वीडियो कॉल आता है। वह सैंड्रा को बताता है कि वह होटल पहुंच चुका है और वह यह भी बताता है कि मैंने तुम्हारे फोन में मोनोलिंक नाम के एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया है, जिसकी मदद से तुम अपने पूरे कार को कंट्रोल कर सकते हो। तभी यहाँ पर कॉल के रूम में कोई चलाता है तो कॉल वीडियो कॉल कट कर देता है, जिससे कि सैंड्रा का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। खैर, इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे के साथ एक गैस स्टेशन पर चली आती है कुछ सामान खरीदने के लिए। तब यहाँ पर सैंड्रा डेविड के लिए एक गैस पंप लेती है, जिससे कि हमें पता चलता है डेविड को अस्थमा का बीमारी था। यहाँ पर सैंड्रा कई सारे कॉलेज स्टूडेंट को देख पाती है जो कि हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इन सब को देखकर सैंड्रा को अपने कॉलेज दिनों की बात याद आ जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में वह भी बहुत मजे किया करते थे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया था। तभी सैंड्रा की नजर बाहर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उसके कार में ताक झांक कर रहा था। तो सैंड्रा अपने फोन के मदद से कार को लॉक कर देती है, जिसके बाद वह बेफिक्र होकर सामान खरीदने लगती है। तभी सैंड्रा देखती है कि डेविड तो वहां कहीं पर भी नहीं होता। अब सैंड्रा घबरा के अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलकर देखती है तो डेविड उन्हीं लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा होता है। अब यहाँ पर सैंड्रा उन लड़कियों का शुक्रिया अदा करने की जगह उन पर ही गुस्सा करने लगती है, जिससे कि वह लड़कियां भड़क जाती हैं। तो सुनो अपने बेटे डेविड को कार में बैठा देती है और वह खुद भी कार में बैठकर लॉक मोड ऑन कर देती है। उन लड़कियों के दोस्त कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। सैंड्रा अपने बेटे को लेकर आगे के सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में सैंड्रा का मूड बहुत खराब होता है, इसलिए वह अपने दोस्त जेसिका को कॉल करती है। जोशिका बताती है कि वह बाहर एक ट्रिप के लिए जा रही है, लेकिन जेसिका के पीछे से बहुत सारी आवाज आ रही होती है, जिससे कि सैंड्रा को लगता है शायद वही काल के साथ है। सुनो, यहाँ पर जेसिका को बहुत कहती है कि तुम्हारे साथ कौन है, मुझे उसका चेहरा दिखाओ। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी जेसिका उसका चेहरा नहीं दिखाती, तो गुस्से में आकर सैंड्रा जेसिका को गाली देने लगती है, जिससे कि जेसिका गुस्से में आकर कह देती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी उसके साथ है तुम उसका पता लगाओ। और जेसिका फोन कट कर देती है। इस बात से सैंड्रा को ऐसा लगने लगता है कि सच में काल के साथ कोई तो है। अब यहाँ पर सैंड्रा कॉल को कॉल लगाती है, लेकिन काल फोन नहीं उठा रहा होता। तो सैंड्रा जेसिका को फोन लगाती है, लेकिन वह भी फोन नहीं उठाते। लेकिन तभी डेविड एक मार्बल खाने वाला होता है, लेकिन सैंड्रा से देख लेती है और उसके हाथ से मार्बल छीन लेती है। डेविड रोने लगता है तो उसे चुप कराने के लिए सुनो एक फोन दे देती है, लेकिन ये वही फोन होता है जिसके अंदर लिरिक की सारी एक्सेस थी। अब यह लोग फाइनली अपने नानी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन सैंड्रा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वह काल को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए वह यहाँ पर नहीं रुकती और यू टर्न ले लेती है। सैंड्रा कार को रनिंग मोड पर डाल देती है ताकि वह जल्द से जल्द काल तक पहुंच पाए। वह कार को उसके पूरे स्पीड से भगाने लगती है। तभी यह कार बताती है कि सामने रास्ता टूटा हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा लेट होगा। तो सैंड्रा उससे एक शॉर्टकट रास्ता लेने को कहती है। हालांकि यह रास्ता पूरी तरह बंजर होता है, लेकिन सैंड्रा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी वह जिस कार में बैठी थी वह इस दुनिया की सबसे ताकतवर कार थी, जिसके अंदर के इंसान को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। सैंड्रा कार को बहुत तेजी से चला रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लाइट दिखाई देती है, तो वह उस जगह पर रुक के फ्रेश होने का सोचती है, लेकिन यह तो एक पावर पॉइंट होता है जहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए सैंड्रा आगे बढ़ जाती है। सैंड्रा को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह एक सिगरेट जला लेती है।
लेकिन जैसे ही सिगरेट का धुआं कार में फैलता है तो कार का ऑटोमेटिक सिस्टम रेड अलर्ट ऑन कर देता है और बार बार सायरन बजने के कारण सैंड्रा गुस्सा हो जाती है और लिरिक को बताती है कि यह कोई इमरजेंसी नहीं है, बल्कि मैं सिगरेट पी रही हूँ, इसलिए तुम चुप हो जाओ। लेकिन लिरिक तो एक एआई सिस्टम थी, इसलिए वह यह बात नहीं समझ पाती। तो गुस्से में आकर सैंड्रा कार के एआई सिस्टम को बंद कर देती है और सब कुछ मैनुअल कंट्रोल में ले लेती है। तभी अचानक एक हिरन इनके कार के सामने आकर टकरा जाता है, लेकिन सैंड्रा और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होता क्योंकि यह बहुत ताकतवर कार थी। अब सैंड्रा अगर चाहती तो हिरन को ऐसे ही मरने देती और यहाँ से भाग जाती क्योंकि उसे किसी ने देखा भी नहीं था, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है, बल्कि वह कार से बाहर निकल कर आती है उस हिरन को देखने के लिए। हिरन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जिसे देखकर सैंड्रा को खुद पर पछतावा होता है। लेकिन सैंड्रा को यह नहीं पता था कि उसकी मुश्किलें अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सैंड्रा ने जो फोन डेविड को दिया था उसमें वह गेम खेलने की जगह मोनोलिंक एप्लीकेशन को ओपन कर देता है। डेविड इधर उधर बटन प्रेस करने लगता है, जिससे कि कार का बोल्ट बटन प्रेस हो जाता है। और जैसे ही यह बात सैंड्रा को पता चलती है तो वह पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसको इसका अंजाम पता था। वह कार को मारने पीटने लगती है और उसका गेट खोलने की कोशिश करती है। लेकिन अगर इसका गेट खोलना इतना ही आसान होता तो इसे दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार क्यों बुलाते। सैंड्रा अपने बेटे को कहती है कि उस लॉक मोड को ऑन ऑफ कर दो, लेकिन डेविड बस एक 4 साल का छोटा बच्चा है, वह यह बात नहीं समझ पाता। और यहीं से इस मूवी का असली पार्ट स्टार्ट होने वाला है। अब हम यह देखेंगे कि आखिर एक माँ किस हद तक जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। सैंड्रा अब इस कार के आई लिरिक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने खुद लिरिक को ऑन ऑफ कर दिया था। वह अपने किए पर पछताती है और एक पत्थर लेकर इस कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर शीशा को कुछ नहीं होता। तभी अंदर बैठा डेविड परेशान होकर रोने लगता है, क्योंकि कार का अलार्म पत्थर मारने की वजह से बहुत जोरों से बजने लगा था। तो सैंड्रा उसके पास जाकर उसके साथ बात करने लगती है, खेलने लगती है, जिससे कि डेविड थोड़ा शांत होता है। लेकिन अभी सैंड्रा परेशान थी, क्योंकि इस कार को खोलना इम्पॉसिबल था। तो सैंड्रा अपना दिमाग चलाती है और उसी पीछे वाले पावर हाउस में चली जाती है। यहाँ पर सैंड्रा को एक फोन मिलता है, लेकिन यह किसी काम का नहीं था। तो सैंड्रा यहाँ से कई सारे जरूरत के सामान उठा लेती है और अपने साथ ले आती है। तभी एक भेड़िया सैंड्रा का पीछा करते हुए चलाता है। सैंड्रा डर के कार के ऊपर चढ़ जाती है और उस भेड़िए को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन यह भेड़िया इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। इसलिए सैंड्रा एक हथौड़ी लेकर कार पर मारने लगती है, जिससे कि कार का अलार्म बेचने लगता है और भेड़िया यहाँ से डर के भाग जाता है। लेकिन बार बार कार के अलार्म बजने के कारण डेविड डर जाता है और रोने लगता है। तो उसको चुप कराने के लिए सैंड्रा नीचे आकर उसके साथ खेलने लगती है। थोड़ी ही देर में डेविड सो जाता है, लेकिन सैंड्रा बहुत परेशान थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके वजह से उसके बेटे की जान चली जाए। वह कार के ऊपर लेट जाती है और आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगती है। सैंड्रा सोचती है कि अब तक उसके पति काल को यह बात तो पता चल चुका होगा कि अब तक यह लोग अपने नानी के घर नहीं पहुंचे, जिस वजह से काल इन्हें ढूंढने तो जरूर आएगा। लेकिन फिर सैंड्रा यह सोचने लगती है कि शायद काल जेसिका के साथ इतना बिजी होगा कि उसे अपने बच्चे और पत्नी का याद तक ना हो। तभी यह सब सोचते हुए सैंड्रा को याद आता है कि उसने आते वक्त एक एयरपोर्ट के बोर्ड को देखा था, मतलब वहीं पर कोई एयरपोर्ट होगा जहां से सैंड्रा मदद मांग सके। और यह बात वह बहुत खुश होकर अपने बेटे डेविड को भी बताती है कि बेटा, अब हम बच जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सैंड्रा देखती है कि कार का दरवाजा तो खुला होता है, लेकिन उसके अंदर डेविड नहीं था। इस वजह से वह परेशान होकर डेविड को ढूंढने लगती है। तभी सुबह हो जाती है और सैंड्रा की आंख खुलती है और उसे यह पता चलता है कि यह सब बस उसका सपना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें यह बताओ, आपके लिए कौन ज्यादा बड़ा है, जन्म देने वाली माँ या फिर भगवान? मुझे इसका जवाब जानना है, आप कमेंट जरूर करना। सैंड्रा अपने आसपास देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यह लोग जिस जगह पर फंसे थे वह एक खड़ी चट्टान थी और इनके आसपास कुछ भी नहीं था। वह जब अपने बेटे डेविड को देखती है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। डेविड के बॉडी से पसीना आ रहा था, क्योंकि उसने गर्म कपड़े पहने थे और यहाँ का टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ज्यादा होता है। तो सैंड्रा अपने कपड़े उतारकर कार के ऊपर रख देती है ताकि डेविड को ठंडक मिल सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। सैंड्रा डेविड से कहती है अपनी सीट बेल्ट को खोलने के लिए, लेकिन डेविड छोटा बच्चा है, उसे यह सब बात समझ नहीं आती। डेविड रोना शुरू कर देता है, लेकिन सैंड्रा समझ गई थी कि अगर उसे अपने बच्चे को बचाना है तो उसे एयरपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वह भगवान का नाम लेकर एयरपोर्ट ढूंढने चल पड़ती है। वह बहुत दूर तक कड़ी धूप में चलते रहती है, लेकिन उसे कहीं भी एयरपोर्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उसे थोड़ी ही देर पर एक नदी मिल जाती है। सैंड्रा जी भर के उस नदी से पानी पीती है, क्योंकि वह कई दिनों से प्यासी थी।
वह अपने आप को उस पानी से साफ करती है और आगे की तरफ निकल पड़ती है। बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आखिरकार पहुंच जाती है एयरपोर्ट तक। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमें यह बताओ, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय पर रोबोट हम पर कब्जा कर पाएंगे या फिर नहीं? मुझे तो 100% लगता है कि वह हम पर कब्जा करेंगे। आप अपना जवाब कमेंट करके दो। चलो देखते हैं कौन कितना समझदार है। और लास्ट वीडियो के कमेंट हम वीडियो के अंत में पढ़ेंगे। सैंड्रा यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह एयरपोर्ट पर तो कोई नहीं होता, ये सालों से बंद पड़ी होती है। लेकिन वह यहाँ से एक बोतल ले लेती है ताकि वह उसमें पानी भर सके। लेकिन यहाँ से जाने से पहले सैंड्रा कई सारे टायर्स में आग लगा देती है, इस उम्मीद में कि कोई इसके काले धुआं को देखकर कोई इन्हें बचाने आ जाएगा। जिसके बाद सैंड्रा सीधे उस नदी पर पहुंच जाती है और वहां से जितना हो सके उस बोतल में पानी भर लेती है। अब वह इस भारी बोतल को उठाकर यहाँ से ले जा रही होती है। तभी वह रास्ते में अपने कपड़े को देख पाती है और डर के अपने कार की तरफ भागती है। वह देखती है कि उसका बेटा डेविड गर्मी से बेहोश हो चुका होता है। तो सुनो, फटाफट कार के ऊपर अपने लाए हुए पानी को डालने लगती है। लेकिन इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार का फैन बाहर की गर्म हवा अंदर खींच रहा होता है। तो यहाँ पर सैंड्रा को एक आइडिया आता है। वह कार के नीचे आग जलाती है, यह सोचकर कि आग का धुआं अंदर जाते ही कार का ऑटोमेटिक सिस्टम अपने विंडोज को खोल देगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। जो थोड़ी बहुत हवा फैन की मदद से अंदर जा रही थी, अब फैन बंद होने के कारण वह भी रुक जाती है। सैंड्रा समझ गई थी कि जल्द कुछ अगर नहीं किया तो उसके बेटे की घुटन से मौत हो सकती है, इसलिए वह कार को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। अब यहाँ पर सैंड्रा पूरी तरह थक चुकी थी, उसकी हर कोशिश नाकाम होती है और आखिरकार डेविड की मौत हो जाती है। वक्त गुजर जाता है और सैंड्रा फिर से एक बार अपने पति काल के साथ इस जगह पर आती है। सैंड्रा अपने बच्चे की याद में रोने लगती है, लेकिन उसका पति काल उससे कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने हमारे बच्चे को मारा है, तुम उसकी कातिल हो। लेकिन तभी अचानक सैंड्रा की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है यह सब बस एक सपना था। सैंड्रा तुरंत उठ जाती है और जाके कार में डेविड को देखती है, जो कि अब मर चुका होता है। अब सैंड्रा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह डेविड को देखते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। सैंड्रा सारी उम्मीदें छोड़ चुकी होती हैं, लेकिन तभी वह देखती है डेविड की उंगली हिल रही थी, मतलब वह जिंदा था। लेकिन सैंड्रा की बुरी किस्मत, तभी यहाँ पर एक जंगली कुत्ता आ जाता है जो सैंड्रा पर हमला करने लगता है। तो सैंड्रा कार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत गर्मी होने के कारण वह कार के नीचे छुप जाती है। लेकिन फिर भी यह कुत्ता सैंड्रा के पैर पर काट लेता है। सैंड्रा खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। फिर उसे पता चलता है कि यह कुत्ता तो मरे हुए हिरण को लेने आया है, जिस वजह से सैंड्रा उस हिरण को कार के टायर से बाहर निकाल देती है और कुत्ता उसे ले जाता है। लेकिन अब कार ढलान की तरफ लुढ़कने लगती है, तो सैंड्रा उसके टायर पर एक पत्थर लगाकर उसे रोकती है। अभी यहाँ पर सैंड्रा को एक आइडिया आता है। वह सोचती है, क्यों ना मैं इस कार्य को पहाड़ से ढकेल दूं ताकि यह नीचे गिर के खुल जाए। और ऐसा ही कुछ सैंड्रा ने कंपनी वालों से भी सुना था कि कार नीचे गिरने पर खुल जाएगी, तो वह तुरंत उस कार को धक्का देने लगती है। लेकिन सैंड्रा को पूरा यकीन था कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह कार बहुत सेफ है। कार जैसे ही ऊपर से नीचे गिरने लगती है, तो कार के सिस्टम को यह बात पता चल जाती है और कार अपने आप ही खुद को बैलेंस करने लगता है। कार के सारे सेंसर ऑन हो जाते हैं, जो कि एक इंसान को बचाने के लिए होते हैं, और कार बहुत ही आराम से सीधे होकर नीचे जा गिरती है और उसके सारे गेट खुल जाते हैं। सैंड्रा तुरंत कार के पास आती है और गेट खुला देख खुश हो जाती है। वह अपने बच्चे को कार से बाहर निकालती है। वह तुरंत डेविड के कपड़े उतार देती है और उसे प्यार करने लगती है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आखिर कार का गेट कैसे खुला। तो इस कार को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर कभी इसका एक्सीडेंट होता है तो इसके गेट खुद ही खुल जाएंगे, क्योंकि अंदर बैठे इंसान को अपनी जान बचाने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा ही। और इसी चीज का फायदा उठाकर सैंड्रा ने अपने बेटे की जान बचा ली। लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि डेविड को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कार का पूरा सिस्टम रिबूट हो जाता है और तैयार हो जाता है। एक बार फिर से चलने के लिए सैंड्रा सीधे कार में जाकर बैठती है और उसे हाईएस्ट मोड पर ऑन कर देती है। लेकिन सैंड्रा के आगे कोई भी रास्ता नहीं होता, सिर्फ पहाड़ के अलावा। लेकिन उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। वह अपनी कार को स्टार्ट करती है और सीधे पहाड़ पर चढ़ाने लगती है। और यहाँ पर पहली बार हम इस कार की असली ताकत को देख पाते हैं। ये कार अपने सामने आने वाले हर मुसीबत को पार करके सीधे ऊपर चली आती है, जिसके बाद हम सैंड्रा और डेविड को सीधे हॉस्पिटल में देख पाते हैं। अब डेविड को भी होश आ चुका था, जिससे कि सैंड्रा को सुकून मिलता है। इस मूवी से हमें यह पता चलता है कि चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, एक माँ सारी खतरों से लड़ सकती है जब बात उसके बच्चे की जान पर आए। तो जो भी अपनी माँ से प्यार करते हैं, वह इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।